आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अमेरिकी टैरिफ पर भारत के अडिग रुख के बारे में तथा कल अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली शिखर वार्ता के बारे में बात साझा करूंगा। दोस्तों, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि वाशिंगटन भारत पर सेकेंडरी टैरिफ द्वितीयक शुल्क बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय शुक्रवार को अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगा। उन्होंने आगे भी कहा कि अगर हालात ठीक नहीं रहे तो सैंक्शंस और सेकेंडरी टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया की निगाहें इस समय कल होने वाली पुतिन और ट्रंप के बीच शिखर वार्ता पर निर्भर करती हैं कि आने वाला जो ट्रेड वार है, जो यूएस ने ट्रेड वार छेड़ रखा है दुनिया के देशों के प्रति, उसका आगे रुख क्या होगा। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ के अलावा 25% जुर्माना भी लगाया था। 25% की डेट अभी 27 अगस्त से लागू हो जाएगी। ट्रंप के अनुसार ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर रूस शांति समझौते पर सहमत नहीं हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की मीडिएशन की कोशिश कर रहा है और अमेरिका ने यह साफ साफ कह दिया है कि अगर इस शिखर वार्ता में कोई ठोस परिणाम नहीं निकले यूक्रेन में युद्ध विराम करने के लिए और युद्ध खत्म करने के लिए, तो रशिया और भी सैंक्शंस फेस करने के लिए तैयार रहे। दोस्तों, जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं बेसेंट ने कहा है कि ट्रंप पुतिन से मिल रहे हैं और यूरोपीय लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज के लोग, कि ट्रंप को यह कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बेसेंट ने कहा कि यूरोपीय लोगों को इन प्रतिबंधों में अमेरिका के साथ शामिल होना चाहिए। यूरोपीय लोगों को इन सेकेंडरी सैंक्शंस को लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, यूएसए, रशिया या ट्रंप ये बिल्कुल कहेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज उनका साथ दें। दोस्तों, ट्रंप के पावर में आने के बाद जो ट्रंप 2 का जो टाइम पीरियड है, ये उनका जो टेन्योर है, उसमें हमेशा ट्रंप का झुकाव पुतिन की ओर रहा है। वो पुतिन से मिलकर के यूक्रेन में सीज फायर या युद्ध विराम करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज है कि जो सीज फायर नहीं चाहते। उसका रीजन यह है कि यूरोपियन कंट्रीज जानते हैं कि अगर रशिया यूक्रेन में सफल हो गया तो रशिया की लड़ाई फाइट यूरोपियन कंट्रीज के दरवाजे पर पहुंच जाएगी। यूरोपियन कंट्रीज को अपनी सुरक्षा और शांति का खतरा है। वो जानते हैं कि पुतिन एक अनप्रेडिक्टिव आदमी है। पुतिन के मन में क्या चल रहा है? पुतिन के मन में एक फॉर्मर यूएसएसआर सोवियत संघ को रिवाइव करने की उनकी योजना है, एक टैसिट उनकी एक प्लानिंग है। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज ने वो खुलकर यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं और जेलेंस्की भी नहीं चाहेंगे कि उनकी कंट्री के साथ किसी तरह का संप्रभुता पर कंप्रोमाइज हो, जो कि रूस चाह रहा है
कि जो उनके 5 प्रोविंस को पर रूस ने कब्जा कर लिया है, रूस चाहता है कि यूक्रेन उस पर अपना दबाव छोड़ करके उन 5 प्रोविंसेस को रशिया का पार्ट मान ले। दोस्तों, 5 प्रोविंस के अलावा आपको पता है कि क्रीमिया को तो रशिया ने पहले ही 2014 में रशिया में अनेक्स कर लिया है, जोड़ लिया है। तो अब इस बार देखते हैं, हालांकि यूरोपियन कंट्रीज का कोई भी मेंबर इस सकरा वार्ता में शामिल नहीं होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रंप जेलेंस्की को भी इनवाइट करे, लेकिन अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। दोस्तों, दिल्ली ने रूसी तेल खरीद का जवाब बचाव करते हुए तर्क दिया है कि एक प्रमुख ऊर्जा आयातक के रूप में उसे लाखों गरीब भारतीयों की बढ़ती लागत से बचाने के लिए सबसे सस्ता उपलब्ध कच्चा तेल खरीदना चाहिए। इंडिया ने साफ कर दिया है उसको, ट्रंप को, यूएसए को, कि भारत अपनी 1.4 जो हमारी बिलियन, जो हमारी 1.4 इस 40 करोड़ देश की आबादी है, उसकी ऊर्जा नीड्स को देखते हुए इंडिया जहां भी उसके सस्ता तेल मिलेगा, उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे, वहां से तेल परचेज करेगा। इस बारे में ट्रंप की धमकी, ट्रंप की पैसे पॉलिटिक्स को नहीं माना जाएगा। उसके आगे इंडिया कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। इंडिया अपने हितों के अनुरूप अपना और कंट्री से ट्रेड करेगा। दोस्तों, बेशेंट की यह टिप्पणी मंगलवार को फॉक्स न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में भारत को व्यापार वार्ता में थोड़ा अड़ियल कहने के बाद आई है। दोस्तों, बेशेंट ने कहा है कि इंडिया इज रिकंसिडरेंट। उन्होंने भारत को एक अड़ियल देश कहा है। उनका इंडायरेक्टली कहना यह है कि इंडिया किसी की बात नहीं मानता, वो अपने रुख पर कायम रहता है। दोस्तों, ट्रंप का कहना है कि उनके टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार को अधिक निष्पक्ष बनाने की प्रशासन की योजना का एक हिस्सा है। दोस्तों, उन्होंने ये कह दिया ट्रंप ने कि जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाया हुआ है उसमें एक निष्पक्ष जो ट्रेड है और जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ऐसा उन्होंने स्टेप उठाया है। दोस्तों, ट्रंप ने बार बार भारत को टैरिफ का उल्लंघन करने वाला देश कहा है और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के साथ 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने की इच्छुक है। दोस्तों, आज की डेट में जो ट्रेड डेफिसिट है यूएसए के साथ, वो 45 अरब डॉलर का है और इन टैरिफ की जो वृद्धि की गई है उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है उनका कि इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जाए। अनावश्यक टैरिफ बढ़ाकर के, यूएन चार्टर का उल्लंघन करके, सभी नियम को ताक पर रख करके वो इंडिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना चाहते हैं। दोस्तों, अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार शुल्क गतिरोध को देखते हुए पहले होने वाली व्यापार सौदा बैठक अधर में लटक गई है। दोस्तों, पहले अमेरिका का डेलीगेशन इंडिया में आने वाला था ये ट्रेड डील के बारे में, लेकिन जब दोनों देशों के बीच जो टैरिफ टेंशन हो गई, एक इशू हो गया, दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई, तो ये अभी जो ट्रेड डील होने वाली है ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई है अभी। हालांकि व्यापार वार्ता अमेरिकी वार्ताकारों के साथ नवीनीकृत होने वाली है। दोनों देशों के बीच अभी इस तरह की बात चल रही है कि अमेरिका डेलीगेशन इंडिया में आए और इंडिया की भी कुछ लोग अमेरिका में जाए और इस ट्रेड डील के बारे में होने वाली है उस बारे में बातचीत कंटिन्यू रहनी चाहिए।
ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। और उम्मीद है कि 25 अगस्त को यूएसए से कोई डेलीगेशन आ सकता है। दोस्तों, एक्सपर्ट के अनुसार कृषि और डेयरी उत्पादों पर शुल्क कम करने से भारत का इनकार वार्ता में एक बड़ी अड़चन रहा है। दोस्तों, इंडिया ने साफ कर दिया है कि इन दो सेक्टरों के लिए, एग्रीकल्चरल और डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए, इंडिया की तरफ से इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल कम नहीं होगी। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे, जिससे कि यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं कृषि क्षेत्र में और डेयरी उद्योग में, उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में आए। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कई प्लेटफॉर्म्स पर कि यूएसए को या किसी और अन्य देशों को इस प्रकार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इंडिया अपने फार्मिंग कम्युनिटी को किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। दोस्तों, भारत पर ट्रंप की नई 50% टैरिफ दर 27 अगस्त को लागू होने वाली है। ट्रंप ने जो पीछे अनाउंसमेंट किया था कि जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है वो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा, जिसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार पर प्रतिबंध के समान है। एक एम्बार्गो है, ट्रेड एम्बार्गो है दोनों देशों के बीच। ये दो जो इशू है, एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर, 50% टैरिफ लगाए जाने से यह भारत को एशिया में सबसे अधिक कर वाला अमेरिकी व्यापारिक साझेदार बना देगा। दोस्तों, 50% टैरिफ इंपोज होने के बाद साउथ एशिया में सिर्फ एक इंडिया ऐसा कंट्री होगा जिस पर इतना ज्यादा टैरिफ यूएसए की तरफ से होगा। और इस 50% टैरिफ से कपड़ा और आभूषण जैसे निर्यात केंद्रित उद्योगों में बाधा उत्पन्न होने की उम्मीद है। कि इंडिया ने कह दिया कि हम इंडिया कहीं और किसी और कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट तलाशेगा। और इंडिया एक खुद ही इतना बड़ा देश है जहां पर 140 करोड़ की आबादी है और जितने प्रोडक्ट्स हैं डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर वो हमारे इंडिया में ही खप जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। अगर नहीं भी हुए तो हम और किसी कंट्री के साथ अपना व्यापार बढ़ाएंगे और मार्केट ढूंढेंगे। दोस्तों, कल यानी शुक्रवार को अलास्का में होने वाली ट्रंप और पुतिन की बैठक पर सबकी नजर है। एक्सपर्ट इसे दुनिया भर के देशों, खासकर आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स और एससीओ ब्लॉकों के खिलाफ अमेरिका के मौजूदा व्यापार शुल्क युद्ध से रूस और यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका का सिर्फ एक टारगेट यह है कि जो आरआईसी गुट बना हुआ है, ब्रिक्स गुट बना हुआ है और जो एससीओ गुट बना हुआ है, इन देशों के खिलाफ टैरिफ में वृद्धि की जाए। क्योंकि अगर ये तीनों गुट एक हो गए, सभी गुट एक हो गए, तो इंडिया तो यूएसए की बादशाह तो खतरा है, यूएसए के डॉलर को खतरा है। आप पता है दोस्तों आपको कि सभी कंट्रीज ने, काफी कंट्रीज ने, जो इस ब्लॉक के कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने अपने करेंसीज में व्यापार करना शुरू कर दिया है। डॉलर की वैल्यूएशन को खतरा हो गया है। डॉलर का जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो गिर सकता है। दोस्तों, यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने पर चर्चा के लिए ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है और अब यूरोपियन कंट्रीज के जो लीडर हैं वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं, सतर्क आशावादी दिख रहे हैं। ट्रंप अब इस बात पर सहमत है कि किसी भी क्षेत्रीय मुद्दे का फैसला जेलेंस्की की भागीदारी और
सुरक्षा गारंटी के साथ ही किया जाएगा। दोस्तों, पहले जेलेंस्की की पार्टिसिपेशन इस मीटिंग में अनसर्टेन थी। यूरोपियन के लीडर्स ये कयास लगा रहे थे कि ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली वार्ता में जेलेंस्की पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। लेकिन ट्रंप को यह पता है कि अगर जेलेंस्की को इनवाइट नहीं किया गया या यूरोपियन लीडर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया तो ये मीटिंग असफल होगी, विफल हो जाएगी। इसीलिए यूरोपियन लीडर्स ने सभी ने ट्रंप के साथ कल वर्चुअल मीटिंग की थी और उसमें यह कहा गया कि जेलेंस्की की भागीदारी हो सकती है, विचार किया जाएगा और सुरक्षा की गारंटी होगी कि भविष्य में कभी भी रशिया यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा। दोस्तों, अलास्का में जो निर्धारित बैठक से 24 घंटे पहले जेलेंस्की लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर से मिलेंगे। दोस्तों, अलास्का में जल्दबाजी में आयोजित शिखर सम्मेलन से यूरोपीय देशों को दरकिनार कर दिया गया था। दोस्तों, अभी तो आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले इस प्रकार की मीटिंग की कोई जानकारी नहीं थी। इस मीटिंग का डिसीजन बहुत जल्दी में लिया गया है और इस मीटिंग को करने से पहले यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो उनको यह लगा कि ट्रंप ने यूरोपियन देशों को, कंट्रीज को दरकिनार कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने, यूरोपियन लीडर्स ने यूक्रेन के हितों और महाद्वीप की सुरक्षा को ट्रंप के ध्यान में रखने के अपने अंतिम प्रयास के रूप में ट्रंप से बात की है। उन्होंने कहा है कि इस कॉन्टिनेंट को, इस सुरक्षा को और यूक्रेन की सुरक्षा को मद्देनजर पुतिन से बात करनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ बातचीत संतोषजनक रही और यह भी कहा कि अगर रूस यूक्रेन में युद्ध नहीं रोकता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ में यह भी कह दिया कि अगर इस मीटिंग में, समिट में कोई ठोस परिणाम नहीं निकले, कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दिया गया रशिया की तरफ से, तो रशिया को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, यूरोपीय संघ के नेताओं ने अमेरिका को सलाह दी है कि अगर रूस यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के किसी भी सार्थक परिणाम के लिए अपनी गंभीरता नहीं दिखाता है तो वह रूस पर युद्ध समाप्त करने या युद्ध विराम के लिए दबाव डालेगा। यूरोपीय नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि इस मीटिंग से कुछ परिणाम निकलना चाहिए कि रूस वास्तव में क्या चाहता है, आने वाला टाइम इस युद्ध का क्या होगा। दोस्तों, बैठक के नतीजों पर नजर रखनी होगी, लेकिन इस बार पुतिन के नरम रुख को देखते हुए कुछ सकारात्मक नतीजे निकलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।